एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट। और देखिए, हमारी लगभग 11 वीडियोस बायोलॉजी की हो चुकी हैं। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लगभग कितनी हो गई हैं। अब जो देखिए लगभग पूरा हमारा कोर्स हो गया है। अब बस कुछ मिसलिनियस ऐसे टॉपिक रह गए हैं जो किसी चैप्टर के अंदर नहीं आते हैं, वो अलग से आते हैं। जैसे हमारे विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, ठीक है, प्लस बैक्टीरिया, वायरस हुई, कुछ डिजीज़ हुई हमारी, ठीक है, साथ ही साथ डीएनए, आरएनए वगैरह कुछ ऐसे ऐसे देखिए ब्लड के अंदर आते हैं। पर कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जो हमारा हम पूरी सेपरेटली कवर नहीं कर सकते इन्हें। ठीक है, कि हमने पूरे किसी चैप्टर में एंटर करके इनको पढ़ लिया। तो अब हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अलग अलग इन टॉपिक्स को पढ़ने की। ठीक है, तो मैं 2 से 3 वीडियो ऐसी और बनाऊंगा। ठीक है, हाँ 10 वीडियोस हो चुकी है मेरी बायोलॉजी की। तो अब मैं 3 वीडियो ऐसी और बनाऊंगा जिसमें देखिए ये मेरी एक मिसलेनियस की वीडियो है जिसमें मैं एक टॉपिक लूँगा, दूसरी मेरी एक मिसलेनियस की वीडियो होगी, और तीसरी मेरी ऐसी होगी जिसमें मैं बीमारियों के बारे में बात करूँगा, विटामिन मिनरल से होने वाली कमी से कोई बीमारी है वो उनके बारे में बात करूँगा, और साथ ही साथ मैं आपको उसमें लेकर चलूँगा कैंसर वगैरह इन सब बीमारियों के बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा, मतलब डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, ठीक है, तो ये 3 वीडियोज़ हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आपको सबसे पहले जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपका पहला पॉइंट कि डीएनए। ठीक है, आप सब ने कहीं ना कहीं डीएनए का वर्ड का मतलब सुना होगा कि यार पिक्चरों में सुना होगा, यार डीएनए ये होता है, तुम्हारा डीएनए तुम्हारे फादर से मैच कर रहा है, तुम्हारा डीएनए तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मैच कर रहा है, तुम्हारा डीएनए उससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, वो मैच कर रहा है। तो डीएनए आपने पिक्चरों में कहीं ना कहीं सुना होगा, पर वो होता क्या है, ठीक है, ये कभी नहीं सोचा होगा। तो देखिए उसकी एक फुल फॉर्म भी होती है। फुल फॉर्म को अगर आप देखें तो इसी के अंदर आरएनए भी है और इसी के अंदर डीएनए भी है। कैसे, अगर आप देखें यहाँ से लेके इतना हिस्से को बीच में काट दें, ठीक है, ये हिस्सा अलग और ये बाकी का हिस्सा अलग, तो देखिए ये बनता है आपका डी, ठीक है, ये बनेगा आपका एन, ये बनेगा आपका ए, ठीक है, हमने ये बन गया आपका डीएनए। पर अगर आप इस डीऑक्सी को हटा दें तो राइबो बन जाएगा आपका आर और ये बन जाएगा एनए। ठीक है, तो आप इसी पूरे मतलब से दोनों की फुल फॉर्म याद रख सकते हैं कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसमें अगर राइबो में डीऑक्सी जुड़ गया तो मतलब आर हट गया। ठीक है, बन गया आपका डी एन ए। ठीक है, पहली वाली वर्ड। आरएनए की फुल फॉर्म में क्या होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता चल गई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म आपको पता लग गई होगी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए डीएनए क्या है, डीएनए मैंने आपको बता दिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो डिस्कवर किया था ये डीएनए की पहली खोज फ्रेडरिक मेसर ने की थी। ठीक है, फ्रेडरिक मेसर। देखिए डीएनए क्या होता है, एक सॉल्युबल होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल मतलब आपने देखा होगा डीएनए आपका ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, प्लस फिर ऐसे ऐसे इसमें ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन बनी होती है, पता है आपको। तो ये डबल स्टैंडर्ड एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और इसमें चेन्स होती हैं, चेन होती हैं कई सारी सब यूनिट्स न्यूक्लियोटाइड्स की। ठीक है, चेन कौन सी, ये जो आपको चेन दिख रही है, ठीक है, ये सारी चेन है। ठीक है, तो इन सारी चेनों से मिलकर ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन सब के मिलकर आपका डीएनए बनता है। ओके, DNA is mainly found in nucleus and small amount is also found in mitochondria and chloroplast। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो DNA है वो मेनली आपका न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। ठीक है, जो आपके ब्लड सेल्स या किसी का भी न्यूक्लियस होगा, किसी भी आपके सेल का, उसके न्यूक्लियस के अंदर आपका DNA मिलता है, और थोड़ा सा अमाउंट में डीएनए आपका क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है, पावर हाउस होता है किसका, सेल का। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि हमारे डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है। पूछ लिया जाता है कभी, क्या एग्जांपल दे देगा कि डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस हटा देगा उसमें से और माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा आपको ऑप्शन में। तो आप क्या सोचेंगे, यार वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो हमारा तो क्वेश्चन ही गलत है। पर वहीं कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होगा और आप गलत कर जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि केमिकली ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। आप देखिए क्या कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जो उसकी चैन से मिलकर बनता है डीएनए, वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, ये 3 होते हैं। ठीक है, पहला होता है नाइट्रोजीनियस बेस,
फिर होता है पेंटोज शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, देखिए 3 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके डीएनए के अंदर। ठीक है, अब इन तीनों का क्या क्या मतलब है, क्या क्या होते हैं, ये हम पढ़ते हैं। देखिए नाइट्रोजनस बेस होता है, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, पूरिन एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, देखिए पूरिन और पायरिमिडिन्स। ठीक है, अब ये 2 प्रकार के तो आपके नाइट्रोजनियस हो गए। पूरिन्स क्या होता है, पूरिन्स भी देखिए आपके 2 तरह के नाइट्रोजन बेस कंटेन करता है, एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, अब हमने क्या देखा, सब पहले आपके डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसके 3 टाइप होते हैं आपके, जिसमें पहला था नाइट्रोजनस बेस, उसके भी 2 टाइप होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिड्स। ठीक है, और अब प्यूरिन के भी 2 टाइप होते हैं, एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, तो कितने सारे टाइप हैं। अब ये मैं आपसे नहीं कहूँगा कि एडिनिन के भी या गुआनिन के भी आपको टाइप पढ़ने, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा पूरिन तक आ गए वही बहुत है, एडिनिन और गुआनिन अगर आपको याद हो सके तो याद करेगा, नहीं तो इनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो पायरिमिडिन होते हैं वो नाइट्रोजन बेस है किसका, थायमिन का और साइटोसिन का। ठीक है, किसका, थायमिन का और साइटोसिन का। और इसमें 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, वही 4 प्रकार के कैसे, देखिए पहला तो थायमिन और साइटोसिन प्रोड्यूस होता है रहता है, प्लस एडिनिन और गुआनिन प्रोड्यूस रहता है। ओके, तो देखिए एडिनिन में क्या थे आपके, सॉरी पूरिन में क्या थे, 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेस थे, और पायरिमिडिन में कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं आपके। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पूछा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं, अगर डीएनए की खोज किसने की तो वो आपका अलग मैटर पड़ जाता, पर डीएनए का स्ट्रक्चर किसने बताया, वो वॉटसन और क्रिक ने बताया था। ठीक है, ठीक, देखिए डिस्कवरी ऑफ डीएनए वो आपके अलग थे। ठीक है, वो माइसर थे, और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वॉटसन और क्रिक थे। ठीक है, तो अब इन दोनों का मिक्स मत करिएगा कि यार स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में माइसर लिख दें और वॉटसन क्रिक में आप माइसर लिख दें, और जो आपसे डिस्कवरी पूछेगा तो वॉटसन और क्रिक लिया है, तो ऐसा मत करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपका डीएनए मॉलिक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब वो क्या कह रहा है, देखिए कि जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होती हैं। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स की बात करूँ तो, ठीक है, सॉरी, हाँ ये ऐसे, ठीक है, तो इस तरह की 2 होती हैं उसमें, एक आपकी टॉप पे होती है, एक आपकी बॉटम पे होती है, और फिर यहाँ से आपके डीएनए की स्टार्टिंग होती है और फिर बनता चला जाता है इसी डिज़ाइन में और नीचे तक जाता है पूरा। ठीक है, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसमें होता है। दूसरा, ईच स्ट्रैंड हैज़ ए बैकबोन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस इज अटैच टू द शुगर। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि जो उनकी बैकबोन्स होती हैं, बैकबोन कौन होंगी, जो इन कोनों से नीचे एक नीचे लाइन तक जा रही होगी। ठीक है, एक लाइन सी जा रही होगी, वो आपकी बैकबोन होती है डीएनए की। ठीक है, उनमें क्या होता है, उन्हीं में शुगर और फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है, और जो नाइट्रोजन बेस होता है वो शुगर से अटैच होता है। ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो शुगर में जुड़े रहते हैं। ओके, उसके बाद आता है कि 2 स्ट्रैंड्स आर जॉइनिंग टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेसेस। ठीक है, देखिए अब नाइट्रोजन बेस थे, उसमें शुगर आया, नाइट्रोजन बेस आया। अब जो ये जुड़ते हैं ना, किसकी हेल्प से जुड़ते हैं, ये जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है देखिए एडेनिन पेयर्स विद थायमिन वेयर एज गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन। देखिए एडेनिन किसने मिक्स किया, थायमिन से, और गुआनिन आपका किससे मिट करेगा, साइटोसिन से। ठीक है, ये दोनों, ये तीनों चारों आपस में मिक्स हो गए। कैसे, इन दोनों का पेयर बन गया और फिर इन दोनों का पेयर बन गया। ओके, ठीक है, ये चारों आपके उसमें थे, आपके प्यूरामिन में। ठीक है, प्यूरामिन में थे और चारों को नहीं आपस में मिलके 2 पेयर बना दिए। ठीक है, एडेनिन एंड थायमिन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड साइटोसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू गुआनिन। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि जो एडेनिन और थायमिन है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए पेयर कर लिया, और जो साइटोसिन है वो कॉम्प्लीमेंट्री किसका है, गुआनिन का। ओके, इसलिए उन्होंने पेयर कर लिया। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ डीएनए। फंक्शन ऑफ डीएनए की बात करें तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड कंटेन्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म। ठीक है, देखिए आपका डीएनए होता क्या है, डीएनए तो पहले आपका जीन्स होते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, इससे हमें पता चलता है कि ये कौन सी प्रजाति का है। ठीक है, मेल है, फीमेल है, प्लस आपके जो फादर हैं उनका डीएनए आपका डीएनए मैच है नहीं, और ये किस फॉर्म में होता है, ये कोडेड फॉर्म में होता है। ठीक है, इससे क्या है, हमारे जो जीन्स या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें साइंटिस्ट हमारी निकाल लेते हैं।
डीएनए हैज़ टू मेन फंक्शन, रेप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए डीएनए का दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला तो रेप्लिकेशन, मतलब अपने बच्चों में भी सेम अपना डीएनए पहुंचाना, उसका रेप्लिकेशन करना, और दूसरा होता है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि वो डिस्क्राइब भी करता है कि यार उन डीएनए में है क्या, उस कोडिंग में है क्या। ठीक है, उस रेप्लिका का मतलब क्या है। ओके, अब आता है देखा आपको आरएनए। आरएनए मैंने आपको बताया था कि अगर आगे से हम डीऑक्सी हटा दें तो हमारा बन जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड से बन गया आपका क्या, RNA। ठीक है, अब आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ द फॉस्फेट, राइबोस, सुगर, नाइट्रोजन बेस, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन एंड सिस्टीन। देखिए यहाँ पर आपका थायमिन नहीं है, पहले थायमिन नहीं था आपका, यहाँ पर थायमिन नहीं है। ठीक है, दूसरा ये डबल स्ट्रैंडेड नहीं है, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, वो आपका डबल स्ट्रैंडेड था, ये आपका सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है, फॉस्फेट है, राइबोस सुगर है, नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, एडेनिन है आपका, ग्वानिन है आपका, सिस्टोन है आपका, थायमिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। देखिए ये आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, और दूसरा ये आपके सिस्टोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में थे, क्लोरोप्लास्ट में थे, तो ये आपके साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, और न्यूक्लियस में तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन होता है ना, वो मेन फंक्शन होता है सिंथेसिस द प्रोटीन। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या करते हैं, प्रोटीन को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोटीन में से एनर्जी निकालते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। देखिए आरएनए भी आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये तीन तरह के आरएनए हैं। अब एमआरएनए कह सकते हैं इसे, आरआरएनए कह सकते हैं, टीआरएनए, एमआरटी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब इस क्या बोलेंगे इसका कि इट ब्रिंग्स द मैसेज फ्रॉम डीएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन द कोडेड फॉर्म। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये जो मैसेज होता है ना डीएनए का, वो लेकर आता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, वो भी किस में, कोडेड फॉर्म में। ठीक है, मतलब डीएनए जो भी इसको मैसेज देगा वो ही लेकर आता है साइटोप्लाज्म में कोडेड फॉर्म में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइबोसोमल आरएनए। अब देखिए राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है कि प्रेजेंट इन राइबोसोम विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, देखिए जो राइबोसोमल आरएनए है ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, मैसेंजर और ये ट्रांसफर नहीं करते। मेन जो होता है आरआरएनए होता है, पर हम इसे आरएनए ही बोल देते हैं। तो मेन काम है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए क्या है, इट इज़ द कैरियर ऑफ अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर टू द राइबोसोम। देखिए अब ये क्या है, राइबोसोम तक आपका जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसके लिए अमीनो एसिड की जरूरत पड़ेगी, तो वो ट्रांसफर आरएनए जो टीआरएनए होता है वो ही अमीनो एसिड को लेकर आता है राइबोसोम तक, और वहाँ पर फिर फोटोसिंथेसिस करवाता है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन आरएनए और डीएनए भी है। डीएनए और आरएनए का डिफरेंस क्या है, देखिए शुगर इज डीऑक्सीराइबोस सिस्टम। ठीक है, देखिए डीऑक्सी है क्योंकि डीएनए है इसलिए डीऑक्सी हमने लगाई हुआ है, और अगर आरएनए की बात करें तो शुगर कैसा होगा, राइबोस होगा। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोस था, ये ऑक्सीराइबोस था, इसलिए हम इसको आरएनए कह रहे हैं। इट कंटेन द बेस एडेनिन, थायमिन, सिस्टीन एंड ग्वानिन। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए जो बेस होते हैं वो एडेनिन होता है, थायमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है। और आरएनए में क्या होता है, इट कंटेन्स यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक है, उसमें क्या होता है, देखिए बाकी सब तो सेम है, एडेनिन है आपका आरएनए में, साइटोसिन है आपका आरएनए में, ग्वानिन है आपका आरएनए में, बस थायमिन नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि थायमिन आरएनए में नहीं है। इट इज़ ए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इट इज़ मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस। देखिए ये मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस में होता है, और ये क्या होता है, ये जो होता है ये दोनों में अच्छी मात्रा में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी और न्यूक्लियस में भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वायरस। देखिए वायरस क्या होता है, वायरस जो पहली बार खोजा गया था वो एक रशियन साइंटिस्ट थे इवानोस्की, उन्होंने खोजा था। मोसाइक में एक डिजीज़ हुई थी जो टबैको से थी, उसके जो टेस्ट कर रहे थे तब उनको पता चला था कि वायरस नाम का बैक्टीरिया, कुछ भी कह लीजिए, वायरस नाम की कोई चीज़ है। ठीक है, वायरस एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह का ब्रिज है, एक तरह का कहें तो मीडिएटर है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में। ठीक है, ये भी एक नॉन लिविंग थिंग होती है, मतलब ये डेड रहता है। ठीक है, वायरस हमेशा आपका डेड रहेगा, पर कभी भी ये संपर्क में आ गया लिविंग थिंग के या लिविंग सेल के तो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, मतलब तुरंत ये जग जाता है। ठीक है, मतलब ये सोता रहता है, डेड मान लीजिए, और जैसे ही कॉन्टेक्ट में पहुंचा है सीधे लिविंग सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वायरस इन विच आरएनए इज फाउंड एज द जेनेटिक मटेरियल आर कॉल्ड रेट्रोवायरस। देखिए
अब वो वायरस जो आरएनए के साथ जेनेटिक मटेरियल में पाया जाता है, ठीक है, मतलब आरएनए के साथ मिल रहा है आपके न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल में, तो ये आपका रेट्रो वायरस कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इनके 3 टाइप होते हैं आपके वायरस के, प्लांट वायरस, ठीक है, और एनिमल वायरस, ठीक है। हम इसको एनिमल सेल भी कह सकते हैं, एनिमल वायरस भी कह सकते हैं। और दूसरा होता है आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। अब प्लांट वायरस क्या होता है, आरएनए इज प्रेजेंट एट इट्स न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जो इसमें क्या होता है, प्लांट वायरस अगर कोई होता है तो उसको जो आरएनए होता है ना वो न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एनिमल सेल क्या होता है, डीएनए एंड समटाइम्स आरएनए इज फाउंड इन इट, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या होता है, देखिए वायरस जो डीएनए होता है और नॉर्मली आरएनए में मिल जाता है। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है, दे किल द बैक्टीरिया, एग्जांपल T2 फेज। देखिए बैक्टीरियोफेज जो वायरस होते हैं ना वो बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है, नाम से पता चल रहा है बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को मार देते हैं। नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूक वैन हैक, ठीक है, बड़ा लंबा सा नाम है, एंटोनी वॉन ल्यूक वैन हॉक, ठीक है, लीकू वैन हॉक कह सकते हैं इसे। एंड इट्स स्टडी नोन एज बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। देखिए इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, आप एंटोनी वॉन से याद रख सकते हैं सिर्फ, या AVL कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में आप इन्हें, ठीक है। और इन्होंने जब खोज की तो इसकी स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहा गया, ओके, बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। बैक्टीरिया एज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, ये अलग अलग शेप की टाइप में से अलग अलग डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब इनकी शेप पे डिपेंड होता है कि किस टाइप का बैक्टीरिया है। जैसे पहला है बेसिलस। बेसिलस जो बैक्टीरिया होता है ना वो रॉड की तरह होता है, ठीक है, सिलेंडर की तरह होता है, ऐसे लगभग, ठीक है, इस तरह की शेप का आपका बेसिलस होगा। फिर होता है राउंड और कोकस, ठीक है, दीज आर राउंड एंड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। देखिए राउंड होते हैं, गोल होते हैं और सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि आपको पता है राउंड एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सबसे कम एरिया आपका कवर होता है, वॉल्यूम कवर होता है, ओके। कोमा शेप या वाइब्रो, कॉमा शेप आपको पता होगा, कॉमा शेप ये होती है, ठीक है, तो ऐसे होते हैं दिखने में। फिर एक आपका स्प्रेलम, ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग की तरह होते हैं ऐसे, या फिर स्क्रू की तरह। देखिए स्क्रू भी ऐसे ही होता है लगभग, ठीक है, ऐसे करके ऐसे होता है और उसके अंदर ऐसे ऐसे डिज़ाइन होती हैं आपकी, ठीक है, तो स्क्रू की तरह हो सकते हैं। तो ये 4 टाइप के आपके बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और याद रखनी कि एनाबिनो एंड नोस्टॉक, ठीक है, एनाबिना और नोस्टॉक जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉइल में हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ये 2 टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनको नाम दिया गया है। ये दोनों क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है सॉइल के अंदर, मतलब सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसमें जाकर फिक्स हो जाते हैं, ओके। तो ये था आपका पूरा बैक्टीरिया का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़, वायरस से होने वाली डिसीज़, ये मैं आपको जब डिजीज़ वाली वीडियो पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पर आपको ये डिस्कशन बताया कि बैक्टीरिया क्या होता है, प्लस आपका वायरस क्या होता है, ठीक है, साथ ही साथ आपका आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ठीक है। इन सब की जो डिजीज़ हैं, डेफिशिएंसी है, वो मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।